जय हिंद साथियों, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हिंदी वाले को दिक्कत ना होगा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है दोस्तों, इसको बात को मेरा गौर से समझिएगा। 7.2 जितना हार्ड है उतना हार्ड समझिए नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि बड़े संख्या को यानी बड़े वर्ड को लेट लेके चलेंगे। मेरे बातों को ध्यान रखिएगा, बड़े वर्ड को लेट लेके चलेंगे। अब सोचोगे कि कैसे बड़े वर्ड को, या बड़ा वर्ड ऊपर हो या बड़ा वर्ड नीचे हो उसको ही लेट मानना है। जहां बड़ा वर्ड दिखे उसको आप लोग लेट मानिएगा, लेट यानी कि मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं और आपको बताते हैं कि लेट कैसे मानना है। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, बड़े संख्या को यानी बड़े संख्या को लेट लेके चलना है, यानी बड़े वर्ड को। चलते हैं, देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे और 3 देखेंगे। बहुत प्रेम से समझिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कि 1 नंबर में ही समझ जाए। तो चलिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में इंटीग्रेशन का चिन्ह देंगे, 2x लिखेंगे, 1 + x² लिखेंगे और तुरंत dx देंगे। अब आपसे ही बताए हैं अभी जस्ट कि बड़े संख्या को यानी बड़े शब्दों को मतलब कि लेट लेना है। अब बताइए, बड़ा हाई है कि बड़ा हाई है? तो बड़ा है, देखिए बड़ा सा है ना, बड़ा सा है ना, तो बड़ा वाले को लेट लेके चलना है, तो नीचे वाले को लेट लेंगे। तो ठीक है, तो लिखेंगे लेट 1 + x² = t ले लिया। ठीक है, 1 + x² बराबर क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। जब t लेने के बाद तुरंत आएंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x आएंगे। तो 1 में देखिए सर, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या कि x² आगे आ जाएगा, इक्वल dt/dx हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अब आएंगे, इसको dx को इस साइड भेज देंगे, dx को इस साइड भेज देंगे दोस्तों। चलिए, तो भेजिएगा तो क्या होगा, 2x dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ले लिया। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन उतारेंगे टोटल चीज को। 2x/1 + x² dx है, टोटल उतर गया। अब आएंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह, ध्यान रखेंगे 2x dx, 2x dx, 2x dx, 2x dx के जगह पर क्या रखें, 2x dx के जगह पर क्या रखें, dt रखें। क्यों, क्योंकि 2x dx की जगह पर dt लिखा जा सकता है, क्योंकि उसको लेट ले लिए थे। 2x dx मैच कर गया, ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। 2x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। अब नीचे वाले को 1 + x², खोजो कहीं 1 + x²। देखिए 1 + x² को क्या मान लिए थे मेरे साथी, t मान लिए थे, तो यह t हो गया, यानी ऊपर वाले के जगह पर dt हो गया, नीचे वाले के जगह पर t हो गया। अब क्या देखिएगा, गौर से समझिएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा। जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/2, आपको बताए थे ना 1/x = log x होता है। तो जब 1/t है तो क्या होगा, जब x है 1/x है तो log x हो गया, तो 1/t है तो क्या हो जाएगा, तो log, है ना, t हो जाएगा अब +c, तो log का log होगा। ठीक है, t के जगह पर क्या भरिएगा, t के जगह पर क्या भरिएगा, t के जगह पर क्या भरिएगा, 1 + x² भरिएगा अब +c। आगे दोस्तों फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बहुत प्रेम से देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, फिर से इंटीग्रेशन दोगे, log x का होल स्क्वायर दोगे, बाई में x है dx दे दिया। यहाँ तक कंप्लीट। बड़ा सा वर्ड कौन सा है, नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला बड़ा है, तो आप खुद समझिएगा कि ऊपर वाला बड़ा है। तो चलिए, तो लिखेंगे लेट, है ना, log x बराबर क्या लिखोगे, t लिखोगे। log x बराबर क्या लिखोगे, t। ठीक है, चलिए t लिखने के बाद अब आएंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के थ्रू। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना, इक्वल में तुम्हारा dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा इसका। यहाँ तक समझ में आ गया, x के रिस्पेक्ट में है। अब गौर कीजिएगा, dx को इधर भेजिएगा ना जी, dx को इधर भेजिएगा ना, तो dx/x बराबर क्या हो गया, dt हो गया। चलो, यहाँ तक होने के बाद दोस्तों फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन उतारेंगे, log x का होल स्क्वायर उतारेंगे, अब बाई में क्या है, x है और क्या है, dx है। यहाँ तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होने के बाद इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब देखिए log x
log x को क्या माने हैं, गौर से समझिए। log x को क्या माने हैं, तो log x को क्या माने हो t, log x को क्या माने हो t, माथा पर क्या है x स्क्वायर है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखिए dx और x देखिए, ये ऊपर है और नीचे है, ऊपर है और नीचे है, तो dx बाई x यानी हर दोनों को मिलाकर, हर दोनों ससुरा को मिलाकर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे, dt हो गया। बट्टा में थोड़ा लिखा गया क्योंकि dx बाई x है तो dt है, तो dx बाई x का क्या हो गया, dt हो गया। यहाँ तक कंप्लीट दोस्तों। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तब इंटीग्रेशन कीजिएगा, पावर को बढ़ाइए, तो t के पावर 3 अब बट्टा में 3 अब प्लस में c, तो t का मान भर दीजिए। तो t क्या है दोस्तों, t क्या है दोस्तों, तो log x का पावर 3 अब बाई में क्या हो गया 3 अब प्लस c। राइट आंसर आ गया दोस्तों, समझ गए होंगे। अब इसमें भी आएंगे, सवाल नंबर 3 में आएंगे। समझने के पहले कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, 1 का 1 कीजिएगा। इसमें से देखो x कॉमा ले लेते हैं, दोस्तों x कॉमा ले लेंगे तो क्या होगा, x निकल जाएगा बाहर तो क्या बचेगा, ठीक है, तो बचे x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस है ना log x बचेगा, ठीक है, और dx हो गया। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। x निकालनी है तो यहाँ x निकल गया तो 1 बचा, x निकल गया तो log x बचा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इसमें से आप क्या मानिएगा, बड़ा सा वर्ड कौन सा है, या x लेट x माने कि 1 प्लस log को लेट माने, तो आप कहिएगा बड़े वर्ड को मानिए सर, तो बड़े वर्ड को लेके चलेंगे। तो लेट बड़ा वर्ड कौन सा है, 1 प्लस log x बराबर क्या लिखोगे, t लिखोगे। बड़ा सा वर्ड को लेके चलना है। अब आएंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा, किसी को मत बताइए कि लेट कैसे माना जाएगा, ठीक है, अपने पास ही रखिए केवल। अब आएंगे 1 का क्या होगा सर, 0 हो जाएगा, प्लस का प्लस, log का क्या होगा 1 बाई x हो जाएगा, अब बराबर में इसका क्या होगा dt अपॉन dx करोगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, dx के इधर भेज दोगे तो dx बाई x बराबर क्या हो गया, dt हो गया। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, चलिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद दोस्तों है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 1 का 1 है, 1 प्लस log x अब बाई में क्या है सर dx है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब आएंगे इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन। गौर से समझिएगा, 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया दोस्तों। अब आएंगे, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, ठीक है। अब आप 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को क्या लिखे हो, t लिखे हो। यहाँ तक कोई कंप्लीट। चलिए ठीक है, 1 का 1 उतर गया, 1 प्लस log का t हो गया। चलिए अब देखेंगे dx। अब गौर कीजिएगा, हाई dx पर हाई x पर, तो dx बाई x को क्या लिखेंगे dt, तो यहाँ dt हो गया, ठीक है। हाई dx और हाई x मिलकर क्या बना दिया, dt बना दिया। चलिए 1 बाई याद रखिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1 बाई टी का क्या होगा, 1 बाई टी का क्या होगा log t होगा दोस्तों। आप प्लस में क्या लिखिएगा c, तो log का log t के जगह पर क्या भरिएगा, t के जगह पर क्या भरिएगा, तो 1 प्लस log x भरिएगा प्लस c। तो दोस्तों आप लोगों को फाइनली समझ में तीनों आ गया होगा क्वेश्चन, है ना। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप इसका वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4, 5, 6 देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप फिर सवाल आ गया तो फिर सोल्यूशन लिखिएगा, फिर इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, sin x इंटू साइन कॉस x dx। यहाँ तक होने के बाद बड़े वर्ड को सर मानिएगा हमेशा। अच्छा चलिए, कॉस को मानिएगा तो साइन आएगा, है ना, और साइन को मानिएगा तो साइन दो गुना है जी, तो किसको किसको टी लिखिएगा, तो इससे चेक कॉस को मानेंगे तो साइन आ जाएगा। तो चलिए, तो लेट लिखोगे, लेट कॉस x इजिकल टू क्या लिखोगे, टी लिखोगे, ठीक है। अब आएंगे डिफरेंशिएशन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे। चलिए अब cos का क्या होगा, तो माइनस में sin x हो गया, या आपको dt अपॉन dx हो गया। cos का क्या हो गया sin, अब यहाँ पर तुम ले जाओगे dx को, तो sin x हो जाएगा, dx हो जाएगा और dt हो जाएगा। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया दोस्तों,
ठीक है मेरे साथी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अगर ई वाला माइनस हटा दे तो ई वाला माइनस इधर चलाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए यहाँ तक कंप्लीट दोस्तों मेरा हो गया जब यहाँ तक, ठीक है। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, फिर से उतारोगे साइन एक्स उतारोगे, साइन कॉस एक्स उतारोगे, है ना, और डीएक्स उतारोगे। ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ तक होने के बाद इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन गौर से समझिएगा मेरे बातों को। साइन एक्स डी एक्स, देखिए टिक आउट कर लीजिएगा। साइन एक्स और डी एक्स के जगह पर क्या लिखोगे? साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिखोगे? माइनस में डी टी लिखोगे। चलिए अब यहाँ हो गया। चलिए हाई साइन का साइन हो गया, ये वाला साइन का साइन हो गया, ब्रैकेट के ब्रैकेट दे दिया गया। चलिए ब्रैकेट के ब्रैकेट दे दिया गया। कॉस एक्स को क्या माने हो? कॉस एक्स को क्या माने हो? टी माने हो। यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ तक हम देखिए साइन एक्स डी एक्स को डी टी हो गया, माइनस में डी टी है तो माइनस में डी टी, साइन का साइन हो गया, कॉस को क्या लिखा गया? टी लिखा गया था, देखिए कॉस एक्स को टी। अब आते हैं माइनस तो बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? साइन टी डी टी बचेगा, क्या कि माइनस बाहर निकल गया। अब चलिए साइन का क्या होगा दोस्तों? कॉस टी होता है तो माइनस में कॉस टी हो गया, ठीक है, और माइनस में कॉस टी हो गया। अब प्लस में सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, और टी का वैल्यू क्या भरिएगा दोस्तों? टी का वैल्यू क्या भरिएगा? तो कॉस, है ना, कॉस एक्स है आप प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझ लो कि कॉस को लेट मान लिया, टी डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉस का साइन हो गया, dt अपन dx हो गया, dx इधर चल गया, साइन dx हो गया, माइनस इधर आ गया। अब देखिए साइन x dx, देखिए साइन dx की जगह पर माइनस dt हो गया, साइन का साइन, कॉस को t मान लिया। साइन का क्या होता है? माइनस में कॉस होता है ना, क्लियर हो गया। चलिए हाई माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब आते हैं सवाल नंबर हम लोग कितना दोस्तों? 5 पर। इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस, है ना, एक्स प्लस बी, और dx देना जरूरी है। चलिए अब यहाँ तक देने के बाद दोस्तों, है ना, यहाँ तक देने के बाद तुरंत लिखिएगा लेट लिखिएगा। लेट लिखने के बाद फिर उसी तरह, है ना, कॉस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? टी लिखिएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए कॉस को मानेंगे तो साइन आ जाएगा, है ना। अब आते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आओगे तो कॉस का देखिए दोस्तों, कॉस का क्या होगा दोस्तों? साइन होता है, क्या होता है? साइन एक्स प्लस बी। कैसे हो गया? कॉस का क्या हो गया? साइन हो गया, उसी तरह कॉस का क्या हो गया? साइन हो गया। चलिए अब यहाँ तक होने के बाद कॉस का ना तोड़े हो इसको, अब इसको तोड़ो, ठीक है। तो ए का ए रहेगा, एक्स का क्या होगा? 1 हो जाएगा, इसमें एक्स नहीं है तो क्या होगा? 0, है ना। एक्स प्लस बी को तोड़ोगे तो ए का ए होगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आओ इससे गुना करोगे तो माइनस में ए हो जाएगा, साइन एक्स प्लस बी, है ना, डी एक्स इधर लेके चलाओ तो डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी टी हो गया। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद एक लाइन और चलेंगे, माइनस में साइन, है ना, एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए, है ना। आप देखिए, आप कहोगे कि सर आपको कैसे बुझा रहा है? तो देखिए मैच करवाइए ना, साइन का साइन हो गया, है ना, एक्स प्लस बी डी एक्स को मान लिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में टोटल उतारेंगे तो साइन का साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी और dx है। गौर से समझिएगा दोस्तों, है ना। इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन है, देखिए कॉस का कॉस, है ना, इसको क्या माने? देखिए कॉस एक्स प्लस इसको क्या माने हो? टी माने हो। कॉस, है ना, एक्स प्लस को क्या माने हो? टी। तो टोटल के जगह पर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये टोटल की जगह पर क्या हो जाएगा? टी का। कॉस एक्स प्लस बी को टी माने हो तो कॉस एक्स प्लस बी को क्या ले लिया? टी ले लिया गया। मेरे बातों को समझिए, साइन का साइन और dx का dx, साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, dx है तो dx क्या रखोगे? dt अपन ए रखोगे, dt अपन ए रखोगे तो dt अपन ए हो गया। बाकी काची में है दोस्तों माइनस में, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा तो माइनस यहाँ पर कर दो तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या क्या निकल जाएगा? तो 1 निकल जाएगा, ए निकल जाएगा कि हाँ 1 छिपा है अभी माइनस में, तो क्या बचेगा? टी बचेगा, dt बच गया, माइनस निकल गया, ए भी निकल गया तो ओनली 40 बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा
तो 1/a का 1/a है ना, पावर को बढ़ाओ दोस्तों, तो t के पावर 2/t है ना प्लस c। अब इसे गुना कर दी तो 1/2a हो जाएगा। और t का मान भरिए, t का मान भरिए दोस्तों, t का मान भरिए। t का मान क्या है, तो cos है ax प्लस b है, ax प्लस b का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया और प्लस c। फाइनल आंसर दोस्तों आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5 नंबर का। अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों है ना। अब इसका सोल्यूशन देखिए, अब इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन कीजिएगा, x प्लस बी का पावर 1/2 dx करोगे कि रुटवा का वैल्यू हो गया, रुटवा का वैल्यू 1/2 हो गया। अब आते हो, अब इसका करोगे ना, लेट मानोगे है ना, पावर को लेट थोड़े मानोगे, लेट x प्लस बी इज इक्वल टू टी मानोगे। अब आओगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा a गुने x होगा, x का मान 1 हो गया, प्लस इसमें x नहीं है 0 है ना, dt अपॉन dx हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। dx को इधर भेज दो तो a dx हो जाएगा, dt हो जाएगा, और dx बराबर dt अपॉन a, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन उतारोगे, x प्लस बी का पावर 1/2 dx है। इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन, इसको क्या तुम माने हो, x प्लस बी को क्या माने हो, तो t माने हो। माथा पर 1/2 और dx की जगह पर क्या लिखोगे, dx की जगह पर क्या लिखोगे, dx की जगह पर क्या लिखोगे, dt अपॉन a, तो 1/a तो बाहर आ जाएगा है ना, और t के पावर 1/2 dt हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करोगे दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करोगे, पावर को बढ़ाओ 1/a है ना, 1/a है ना, t के पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और प्लस में c, तो 1/a। देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, तो t के पावर है ना, t के पावर 3/2, नीचे भी 3/2 और प्लस में c है, 2 ऊपर भेज दोगे तो 1/a है ना, a हो जाएगा, और 2 को ऊपर भेज दोगे, 2 को ऊपर भेज दोगे दोस्तों, और t का मान भर दो, t का मान भरो, t का मान कितना है, x प्लस b है, तो x प्लस b हो गया और माथा पर 3/2 हो गया। ठीक है, अब प्लस में c, फिर से देख लीजिए, 1/a हो गया, 2 को ऊपर भेज दिए, t का वैल्यू भर दिया, 3/2 है, 3 कहाँ चला आया, तो बट्टा में आ गया 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a हो जाएगा, हाई 2 का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। अंदर क्या बचा, x प्लस बी के पावर 3/2 है ना, अब प्लस में c, तो आपका तीनों कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। ठीक है दोस्तों, हाँ जरूर की विनती है कि आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा कि सबसे पहले लेट कौन सा माना जाएगा। कठिन शब्दों को लेट ले लीजिएगा, बड़े वर्डों को लेट मान लीजिएगा, आपको आंसर दम आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ना 6 क्वेश्चन का, तो खुद आपको बुझाएगा कि ना बहुत मस्त हुआ है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, इंग्लिश वाले के पास भी जरूर कीजिएगा। हाँ जरूर की विनती है, जरूर देखेंगे, और आपको कमेंट की भी इंतजार रहेगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।